हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और सभी लोग अपने कामयाबी के लिए अग्रसर हो रहे होंगे। चलो, तो हम लोग आज आप लोग के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम लोग पूरा राष्ट्रीय उद्यान और आप लोगों का अभ्यारण्य देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो किसी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे वो CGPSC हो, चाहे व्यापम के अंतर्गत होने वाले कुछ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हो। किसी भी हमारे एग्जाम में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा हमारे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत। तो आज मैं उसको पूरा याद करवाता हूं दोस्तों, अच्छे से आप लोग याद करते चलना और अपने कॉपी में प्रॉपर लिख लेना। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप लोग को दूसरा और दूसरी बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे कॉपी में याद करते लिखते चलना और याद करते चलना, कोशिश करना कि और उसमें अपने कॉपी में लिख कर रख लीजिएगा, जो कि अचानक कभी भूल जाओगे तो देखने में काम आए। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान और आप लोग का अभ्यारण्य। ठीक है, तो हेडिंग डालना हमारे छत्तीसगढ़ में क्या डालोगे, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें हम एक मैप के जरिए से सीखेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे। ठीक है, आप लोग भी सभी मैप बना लीजिए। ये आप लोग का छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। हम सभी जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है और आप लोग का 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात अभ्यारण्य है। ठीक है, अभ्यारण्य लिख लो ये। ठीक है, 3 अभ्यारण्य मतलब 3 नेशनल पार्क और 11 अभ्यारण्य है, याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि 3 अभ्यारण्य मतलब 3 नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क और 11 अभ्यारण्य कौन कौन से जिले में स्थित है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग संभाग में बांट लेना। ये बस्तर संभाग, ये दुर्ग और ये रायपुर संभाग, ये बिलासपुर संभाग और ये आप लोग का सरगुजा संभाग। ठीक है, तो कौन कौन से संभाग में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और कौन कौन से अभ्यारण्य पाया जाता है उसको ध्यान से देखते चलते हैं, याद करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम सरगुजा संभाग में। ठीक है, सरगुजा संभाग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क को देखते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क को पहले देखते हैं। तो चलो, नेशनल पार्क को सबसे पहले देखते हैं। तो याद रखना है, यह आप लोग का MCB, यह आप लोग का कोरिया और यह आप लोग का सूरजपुर। ठीक है, तीनों में लगा हुआ है हमारा आप लोगों का गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या लगा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो पहला याद रखना दोस्तों, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क गुरु घासीदास नेशनल पार्क याद रखना। क्लियर है पहला। दूसरा याद रखना आप लोग बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में 2 नेशनल पार्क है। एक याद रखना बीजापुर में, कहाँ, बीजापुर। तो बीजापुर में याद रखना इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती याद रखना, इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क और ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तीसरा याद रखना आप लोग बस्तर में यह हो जाएगा कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर बात करें इसमें का सबसे बड़ा कौन है करके पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा में याद रखना गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जो कि इसका टोटल एरिया देखा जाए तो 1441 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 1441 वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और अभी इसके वर्तमान में 1 साल पहले रिसेंटली इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं दोस्तों, टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक, उसको ही बताऊंगा बाद में, पहले देखो। ठीक है, तो याद रखना है इसका निर्माण कब हुआ था करके पूछा जाता है, तो 1981 में MP में हुआ था संजय गांधी के नाम से। किसके नाम से, संजय गांधी के नाम से हुआ था, जो कि हमारे यहाँ नाम परिवर्तन करके इसको क्या कर दिया गया है आप लोग का गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका प्राचीन नाम था आप लोग का संजय गांधी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है आप लोगों का नेशनल पार्क है। क्लियर है ये। दूसरा देखते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया पूछा जाता है, तो याद रखना दोस्तों 1258 वर्ग किलोमीटर।
कितना याद रखना है, 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ करके पूछा जाता है, तो निर्माण याद रखना आप लोग, इसका निर्माण हुआ था 1978, 1978 याद रखना है। इसका निर्माण कब हुआ है, 1978। इंद्रावती नेशनल पार्क का निर्माण 1978 में, और 83 में इसको क्या बना दिया गया था, टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, ये पहली बार मतलब प्रथम टाइगर रिजर्व का नाम बताओ करके पूछा जाएगा तो इंद्रावती नेशनल पार्क, और सेकंड नंबर में ये हमारा गुरु घासीदास है नेशनल पार्क में ना। ठीक है, ये हो गया, ये है आप लोग का गुरु घासीदास नेशनल पार्क का बस्तर में। इसका निर्माण कब हो करके पूछा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, ये इसका हुआ था 1981-82 याद रखना है। ठीक है, 1981-82 याद रखना है, मुख्य रूप से 82 याद रखना। गुरु घासीदास नहीं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क याद रखना। ठीक है, बस्तर में है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, याद रहेगा 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ऊपर में याद रखना 1441, सबसे बड़ा याद रखना आप लोग का गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और सबसे छोटा में याद रखना आप लोग का कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्लियर है, और सेकंड नंबर का है आप लोग का इंद्रावती नेशनल पार्क, याद रहेगा। ठीक, इस प्रकार से 3 हमारा क्या हो गया, नेशनल पार्क हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, इसमें टोटल अभ्यारण्यों की संख्या 11 है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्यों की संख्या देख लेते हैं। 11 है, तो 11 कौन कौन से जिले में है, कब कब बना, और इसका क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, क्रम से देखते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप लोग का 11 अभ्यारण्य। एक है आप लोग का देखो सूरजपुर में, कहाँ, सूरजपुर में, याद रखना तमोर पिंगला, क्या याद रखना है, तमोर पिंगला याद रखना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य का कौन सा है आप लोग का, तमोर पिंगला। ठीक है, तो सूरजपुर में एक मिल जाएगा तमोर पिंगला। दूसरा याद रखना है आप लोग को बलरामपुर में, यहीं पर मिल जाएगा आप लोग को सेमरसोत, क्या मिल जाएगा, सेमरसोत, सेमरसोत याद रखना है। इसके बाद सरगुजा के बगल में मिल जाएगा, यहाँ पर है जसपुर, जसपुर में मिल जाएगा आप लोगों का बादलखोल, बादलखोल हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्लियर है, 3 आप लोग का कौन से संभाग में, सरगुजा संभाग में। ठीक है, अब देखते हैं हमारे बिलासपुर संभाग में कौन कौन है। बिलासपुर संभाग में एक जिला, यहाँ पर कौन सा जिला है, मुंगेली जिला। तो मुंगेली जिला में याद रखना आप लोग, एक है अचानकमार, अचानकमार अभ्यारण्य। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद याद रखना हमारे बिलासपुर और हमारे रायपुर से अलग करके बनाया गया था, रायपुर संभाग अर्थात बलौदाबाजार के एक तहसील भिलाईगढ़, और हमारे रायगढ़ के एक बनाया गया था आप लोग का सारंगगढ़। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ याद रखना, यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में याद रखना गोमर्दा, याद रखना है गोमर्दा याद रखना है। ठीक है, गोमर्दा अभ्यारण्य याद रखना है। इसके बाद आएंगे हम लोग किस में आ जाएंगे आप लोग का दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग में याद रखना यहाँ पर है आप लोग का कबीर धाम अर्थात कवर्धा। तो कवर्धा में याद रखना आप लोग को भोरम देव, भोरम देव याद रखना है। ठीक है, भोरम देव याद रहेगा कवर्धा में ये। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिर रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग में याद रखना यहाँ पर है आपका महासमुंद। ठीक है, और यहाँ पर बलौदा बाजार, ये बलौदा बाजार और महासमुंद दोनों से लगा हुआ है आप लोग का बारनावापारा, दोनों से क्या लगा है, बारनावापारा याद रखना है, ये बारनावापारा। क्लियर है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है आप लोग का गरियाबंद जिला, गरियाबंद में मिल जाएगा उदयंती, उदयंती याद रखना उदयंती। ठीक है, उदयंती। और आप लोग का यह धमतरी जिला, धमतरी में याद रखना है सीता नदी, सीता नदी अभ्यारण्य याद रहेगा इतना। अब आ जाते हैं हम लोग बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में याद रखना है आप लोग को 2 एक ही जिला में। देखो ये बीजापुर, बीजापुर में आप लोग को मिल जाएगा पामेड़ और भैरमगढ़, पामेड़ और भैरमगढ़, भैरमगढ़। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 11 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है।
एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना कितना है और कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है करके पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, देखो सबसे बड़ा हमारा तमोर पिंगला है, सबसे बड़ा तमोर पिंगला, जो कि आप लोग का 608 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तमोर पिंगला कितने में? 608 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद याद रखना सबसे छोटा कौन है करके पूछा जाता है, तो बादलखोल हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो कि जसपुर जिला में स्थित है। ये 104 से 5 वर्ग किलोमीटर, 104 से 105 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, बादलखोल याद रखना, याद रहेगा। चलो अब हम लोग, ये तो बड़ा हो गया छोटा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सबका देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को इसका डेट बता देता हूँ, कौन कब कब बना, कितने कितने में बना। ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं हम लोग कि कब कब बना, कैसे कैसे बना। तो याद रखना आप लोग, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला आप लोग का 1978 याद रखना। कितने याद रखोगे? 1978। और सेमरसोत कभी हुआ 1978। तो तमोर पिंगला और सेमरसोत अभ्यारण्य का निर्माण कब हुआ है? 1978 याद रखना। कितना? 1978 याद रहेगा। इसके बाद आना आप लोग इधर बादलखोल आ जाना, बादलखोल से सीधा आ जाना अचानक मार, फिर चले जाना गोमर्दा। एक त्रिभुज आकार में याद रख लेना, त्रिभुज टाइप दिख रहा है। तीनों का याद रखना आप लोग 1975। कितना याद रखना है? 1975, 1975 याद रखना है, 1975। क्लियर है? बादलखोल, ठीक है, बादलखोल कहाँ है? जसपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मुंगेली, ठीक ना। तीनों का निर्माण हुआ था 1975 में। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम लोग बारनवापारा। बारनवापारा याद रखना है 1976। कितना याद रखना है? 1976 याद रखना है, 1976। क्लियर है? 1976, 75 के बाद 76 और 75 से पहले 74। तो 74 याद रखना, सीता नदी, 1974 याद रखना, सीता नदी। 1974 में क्या याद रखना है? सीता नदी याद रखना है। क्लियर है? चलो उदयंती याद रखना, उदयंती 1983। क्या याद रखना है? 1983। उदयंती अभ्यारण्य का निर्माण हुआ था 1983। 1983 में दो और याद रखना है, एक याद रखना पामेड़ को और एक भैरमगढ़ को। दोनों का निर्माण हुआ था 1983 में। ठीक है, 1983 में पामेड़ अभ्यारण्य का भी और भैरमगढ़ अभ्यारण्य का भी हुआ था आपका 1983 में निर्माण। क्लियर है? क्या बच गए? और भोरमदेव, भोरमदेव को याद रखना दोस्तों। देखो भोरमदेव हमारा ये सबसे नवीनतम आप लोग का अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को जैसे ही अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, तो अलग होने के बाद 1 साल बाद इसी भोरमदेव अभ्यारण्य को बनाया गया था। तो भोरमदेव याद रखना आप लोग को, भोरमदेव हो जाएगा 2001। 2001 में इसका निर्माण हुआ था, याद रहेगा 2001 भोरमदेव। क्लियर है? इस प्रकार से सबका डेट वाइज याद रखना है। डेट वाइज से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सबसे प्राचीन है और कौन सबसे नया है। ठीक ना। तो अब इसमें हम डेट वाइज से बता सकते हैं कौन सबसे नया कौन सबसे पुराना। एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग खुद बताओ सबसे पुराना क्या लग रहा है। तो सबसे पुराना है आप लोगों का हमारा सीता नदी 1974 में बना है। ठीक है, तो सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है छत्तीसगढ़ में? तो सीता नदी अभ्यारण्य, याद रहेगा। ठीक, अब पूछा जाता है सबसे नया कौन करके, तो भोरमदेव हमारा सबसे अंत में बना है यही 2000 के बाद, तो सबसे नया वाला पूछा जाएगा तो भोरमदेव अभ्यारण्य याद रखना है। क्लियर है? सबसे नया में भोरमदेव, निर्माण कब हुआ है? 2001। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बनना जाता है। अब पूछता है कूट में पूछा जाता है। ठीक है, चार अभ्यारण्य का नाम इधर लिख दे रहता है और उसका वर्ग किलोमीटर में कितना फैला उसको लिख दिया जाता है, या तो डेट को लिख दिया जाता है। क्लियर है? तो डेट तो भी याद हो गया, कौन कौन से जिला में भी याद हो गया। ठीक है, तो किसी को भी मिलान करो करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इन्हें सब का हमें क्या जानना है आप लोगों का, अच्छे से डेट वाइज वर्ग किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सबका वर्ग किलोमीटर में याद करते हैं। चलो देखते हैं। अब देखना, अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का डेट वाइज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं डेट वाइज
डेट वाइज में एग्जाम में पूछा जाता है कब कब बना, कैसे कैसे बना करके। तो चलो देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं, हम डेट वाइज देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से, हम डेट वाइज तो देख लिए, अब देखते हैं कि इसका कितने कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा पूरा अभ्यारण्य। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप लोग भी मैप बना के समझ लीजिए, एक बार याद करना, बार बार याद करने की जरूरत मत पड़े। क्लियर है, एक ही बार याद करो और अच्छे से ही याद करो। ठीक, चलो देखो, तो ये हमारा आप लोग का क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में मैं पूरा आप लोग को 11 अभ्यारण्य लिखूंगा, अब उसको अच्छे से आप लोग करते चलिए। ठीक है, देखो सबसे बड़ा कौन था हमारा, क्रम से हम लोग जमाते चलते हैं। सबसे बड़ा याद रखना आप लोग का सेमरसोत था। ठीक है, सेमरसोत, इसका कितना था आप लोग का 608 वर्ग किलोमीटर। सेमरसोत कितना है आप लोग का 608 किलोमीटर। सॉरी याद रखना, तमो और पिंगला याद रखना। ठीक है, देखो हम लोग किसके आधार पर जब आएंगे, हम लोग सबसे पहले देखते हैं आप लोग का वर्ग किलोमीटर के आधार पर। तो वर्ग किलोमीटर के आधार पर सबसे पहले याद रखना है तमोर पिंगला। ठीक है, पहला याद रखना है आप लोग को तमोर पिंगला, जो कि हमारा कहाँ है आप लोग का, सूरजपुर में है। ठीक है ना, तो तमोर पिंगला याद रखना आप लोग का 608 वर्ग किलोमीटर फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर, 608 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद याद रखना है 608 वर्ग किलोमीटर के बाद सेकंड में याद रखना है आप लोग को, हम हो जाएगा आपका सीता नदी, जो धमतरी में है। सीता नदी सेकंड याद रखना है, जो कि 559 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है, इसके बाद याद रखना है आप लोग को सीता नदी के बाद, सीता नदी के बाद याद रखना है तीसरा हो जाएगा आप लोग का अचानक मार। अचानक मार याद रखना, अचानक मार हमारा मुंगेली जिला में है, जो कि ये 551 वर्ग किलोमीटर फैला है। एग्जैक्ट 551 याद रखना। ठीक है, अचानक मार। इसके बाद अचानक मार के बाद याद रखना नेक्स्ट आप लोग, ये हो जाएगा आप लोग का गोमर्दा। ठीक है, सेमरसोत याद रखना है, सेमरसोत। ठीक है, सेमरसोत याद रखना दोस्तों, सेमरसोत आप लोग का 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में, 430 वर्ग किलोमीटर फैला है आप लोग का क्या, सेमरसोत। ठीक है, इसके बाद सेमरसोत के बाद याद रखना है आप लोग को गोमर्दा याद रखना है। ठीक है, गोमर्दा हमारा सारंगढ़ विलेगढ़ में है, तो गोमर्दा हो जाएगा 277 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका क्या, गोमर्दा अभ्यारण्य। ठीक है, गोमर्दा के बाद याद रखना है आप लोग को नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों पामेड़ याद रखना है। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना, PBU करके, पी से याद रखना है पामेड़। ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य का निर्माण हुआ था, तो मतलब वर्ग किलोमीटर फैला दोस्तों ये पामेड़ आप लोग का याद रखना 265 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 265 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 265 याद रखना। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद हमारा 20 याद रखना है बारनावापारा। ठीक है, 20 देखना है बारनावापारा, तो बारनावापारा हमारा महासमुंद बलौदा बाजार जिला में स्थित है। ज़्यादा से ज़्यादा बारनावापारा बलौदा बाजार याद रखना है। ठीक है, किसी किसी व्यापम में महासमुंद दिया जाता है, लेकिन बारनावापारा आप लोग एग्जैक्ट याद रखना। ठीक है, तो बारनावापारा याद रखना आप लोग का 245, कितना याद रखना है, 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बारनावापारा। ठीक है, बारनावापारा के बाद याद रखना यू से उदयंती, क्या याद रखना है, उदयंती याद रखना। उदयंती याद रखना है दोस्तों, क्योंकि उदयंती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उदयंती और सीता नदी को एक साथ दोनों को मर्ज करके आप लोग क्या बनाया गया है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो उदयंती याद रखना। उदयंती में आप लोग किसका होगा था दोस्तों, 245 के बाद याद रखना 231। ठीक है, 231 वर्ग किलोमीटर में फैला है आप लोग का उदयंती। उदयंती के बाद याद रखना है आप लोग को नेक्स्ट याद रखना है भोरामदेव अभ्यारण्य। भोरामदेव अभ्यारण्य आप लोग का है कहाँ भाई, कवर्धा में। भोरामदेव का ये, इसका निर्माण 2001 में हुआ था, जो कि आप लोग का 163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 163 वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ है आप लोगों का, भोरामदेव। भोरामदेव के बाद याद रखना है नेक्स्ट आप लोग को भैरमगढ़ याद रखना है। भैरमगढ़ आप लोग का यही है बीजापुर में। ठीक है, भैरमगढ़ याद रखना है 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आप लोग का भैरमगढ़। और हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य सभी जानते हो कौन सा,
बादल खोल। बादल खोल आप लोग का फैला हुआ मतलब बादल खोल सबसे छोटा याद रखना, बादल खोल अभयारण्य। तो बादल खोल अभयारण्य याद रखना आप लोगों को 104 वर्ग किलोमीटर फैला। किसी किसी बुक में 5 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 104 से 5 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है आप लोग का बादल खोल। ठीक है दोस्तों, ये तो एग्जाम में कभी डेट को लिखकर पूछ दिया जाता है बगल में, और कभी आप लोग का जिला, तो दोनों को मिलान करके पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए। तो आप लोग को याद रखना है 3 नेशनल पार्क, 11 अभयारण्य और 4 बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व याद रखना। 4 टाइगर रिजर्व याद रखना और 1 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना। एक बायोस्फीयर रिजर्व है एकमात्र आपका अचानक मार, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इसको बनाया गया था आप लोग का 2005 में, याद रहेगा। ठीक है, जो कि भारत का हमारा 14वें नंबर का था। ये हो गया। अब उसके बाद 4 टाइगर रिजर्व याद रखना है। एक टाइगर रिजर्व हमारा गुरु घासीदास, दूसरा टाइगर रिजर्व इंद्रावती, तीसरा याद रखना है आप लोग को उदयंती और सीता नदी, और चौथा आप लोग का अचानक मार। इस प्रकार 4 टाइगर रिजर्व याद रखना है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है वो बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि मैं ऐसे वीडियो दोबारा ला सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।